हेलो एवरीवन, आई एम असरा रशीद। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, एनटीए ने आपके रेस्पॉन्स शीट्स की स्कैन्ड कॉपीज़ अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ की है। तो वो जो स्कैन्ड कॉपी है उसमें जो आपने रेस्पॉन्सेस फिल किए हैं, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज किस बात का किया जा सकता है और चैलेंज कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो बेसिकली दो चीज़ें रिलीज़ हुई है। एक तो डिस्प्ले हुआ है स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर शीट्स। जो आपकी ओएमआर शीट्स है उनकी स्कैन्ड कॉपीज रिलीज हुई है। जो आपने फिल किए हैं ओएमआर शीट्स जो आपने फिल किए हैं उनकी स्कैन्ड कॉपीज रिलीज हुई है। इसके अलावा जो रेस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया है बाय एनटीए की जो मशीन है उसने जो रेस्पॉन्स रिकॉर्ड किया गया है उसको भी रिलीज किया गया है। तो साइड बाय साइड आप दोनों चीजों को देख सकते हो। इसको कैसे देखना है? आप इसके लिए बेटा पहले एनटीए की साइट पे जाना पड़ेगा। आप एनटीए की साइट पे जाओगे और एनटीए की साइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज एंड ओएमआर शीट्स, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आया नंबर, आपका पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे आपका ओएमआर डिस्प्ले होगा। ओएमआर के साथ साथ ये चीज़ भी डिस्प्ले होगी कि कौन सा रेस्पॉन्स मशीन ने रिकॉर्ड किया है। तो मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। जैसे कि ये मान लो ये आपका ओएमआर है, ये आपने फिल किया है, ठीक ना? ये आपका ओएमआर जैसा है, ये आपने फिल किया है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने थर्ड ऑप्शन फिल किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने सेकंड ऑप्शन फिल किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने फोर्थ ऑप्शन फिल किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपने फर्स्ट ऑप्शन फिल किया है। तो ये आपने अपने ओएमआर में फिल किया है। इसकी स्कैन्ड कॉपी आपको मिलेगी। लेकिन एनटीए की जो मशीन है जो इस ओएमआर को रीड करती है उसने क्या रीड किया है वो भी आपको डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने थर्ड ऑप्शन फिल किया है तो यहां से साइडवेज आपको रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दिखाया जाएगा। तो जैसे कि यहां पे दिखाया गया है कि थर्ड ऑप्शन को रीड किया गया है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे आपने फर्स्ट ऑप्शन फिल किया है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स जो था वो भी 1 है। तो एनटीए ने 1 रिकॉर्ड भी किया है, आपने 1 फिल भी किया है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन दो केसेस है जहां पे आप इस चीज को ओएमआर को चैलेंज कर सकते हो। दो जगह हैं जहां पे डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, ठीक है ना? तो अगर लेट्स अज्यूम आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे आपने सेकंड ऑप्शन फिल किया है और एनटीए ने कोई भी ऑप्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, एनटीए नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, तो उस केस में यहां पे डिस्क्रिपेंसी है। क्यों है? क्योंकि बेटा आपने ऑप्शन 2 फिल किया, यहां से कोई भी रीड नहीं हुआ, या आपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे ऑप्शन 4 फिल किया, यहां पे ऑप्शन 1 रीड हुआ है। तो इस केस में आप बेटा इस रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना? चैलेंज कैसे करना है और कब तक करना है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, ठीक है ना? जो आप रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को चैलेंज करोगे उसकी प्रोसेसिंग फीस 200 रुपीज है, ठीक है ना? इसको आप 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक ही बेटा इसको चैलेंज रेस्पॉन्स शीट को चैलेंज कर सकते हो। 15 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे तक आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कैसे करना है उसके स्टेप्स इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। आप पहले एनटीए की साइट पे जाओगे, वहां पे आपको बेटा क्लिक करना है। कहां पे क्लिक करना है? एनटीए की साइट पे आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन, आप इस पे क्लिक करोगे और यहां पे आपको लॉगिन करना है। जब आप इस पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के दौरान आपको बेटा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना? 2 फैक्टर ऑथराइजेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। आपको पासवर्ड के अलावा ओटीपी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि आप ही इसी को लॉगिन करोगे। उसके बाद बेटा व्यू चैलेंज ओएमआर शीट एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको साइड बाय साइड, जैसे मैंने आपको दिखाया, एक साइड से आपका स्कैन्ड ओएमआर होगा, एक साइड से वो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज होंगे जो एनटीए की मशीन ने रिकॉर्ड किए हैं। आपको साइड बाय साइड चेक करना है क्या सारे के सारे वही रेस्पॉन्सेज रीड किए गए हैं जो आपने ओएमआर में फिल किए हैं। अगर आपको कहीं पे डिस्क्रिपेंसी लगती है, आप उस वाले बेटा क्वेश्चन को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करने के बाद आप उसको सबमिट करोगे और उसके बाद बेटा आप इसकी फी पेमेंट करोगे। ये जो इसका फी होगा वो रिफंडेबल होगा उनके लिए जिनमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आपका जो फी है वो एनटीए की तरफ से रिफंड होगा। लेकिन अगर नहीं है, तब भी आपने अगर चैलेंज किया है तो उस केस में ये रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा आप बेटा आपने अपने ओएमआर चेक किए होंगे तो आपको अभी तक अपना स्कोर पता चला होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उससे आप अपनी यार रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।